our study of heat and thermodynamics. Let us study gas laws. Gas laws का heat and thermodynamics में क्या काम? Because in thermodynamics we study thermodynamic engine, heat engine. ये heat engine कार चलाने के लिए यूज होता है, बाइक चलाने के लिए यूज होता है. तो फॉर वेरियस सिचुएशन वी यूज द थर्मोडायनेमिक इंजन. उस हीट इंजन में हम लोग के पास गैस रहेगा. दैट गैस विल एक्सपांड एंड कॉम्प्रेस. गैस एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेस होगा, एक्सपांड होगा, कॉम्प्रेस होगा. इन दैट प्रोसेस वी गेट वर्क. जिस वर्क से हमारा गाड़ी चलेगा, हमारा बाइक चलेगा. सो दैट इज वाई वी आर स्टडिंग गैस लॉस इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. तो कौन कौन से लॉ यूज करेंगे हम लोग? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac's law, ideal gas equation. So these equations we will use in our thermodynamics. तो ये जो Boyle's law, Charles law और Gay-Lussac's law है, those are very very logical. They are very very simple to understand, very very common sense kind of laws. तो पहला लॉ हम लोग स्टडी करते हैं, Boyle's law. This was given by scientist Robert Boyle. तो what does it say? Pressure is inversely proportional to volume. मतलब हम लोग अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग के पास एक बलून है, इसमें मैंने प्रेशर लगाया, बलून में मैंने प्रेशर लगाया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. देखो, अगर मैंने प्रेशर नहीं कम लगाया, प्रेशर नहीं है, कम है, तो फिर वॉल्यूम ज्यादा है. और मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो दैट सेम सिचुएशन आई हैव शोन इन दिस डायग्राम. इसमें यही बलून है हम लोग के पास जिसका वॉल्यूम क्या है? कैपिटल वी. और इस वॉल्यूम कैपिटल वी को मैंने प्रेशर लगाया. इफ आई अप्लाई प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, तो ये प्रेशर लगाया मैंने, तो वॉल्यूम कम हो गया. तो एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा. दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. फिलहाल टेम्परेचर कैसा है? कॉन्स्टेंट. व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन. तो ये हम लोग का पहला लॉ हुआ, बॉयल्स लॉ. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. लेट अस मूव टू सेकंड लॉ व्हिच इज चार्ल्स लॉ. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली अगर ये बलून है, अगर बलून तुमने देखा रहेगा, बलून को अगर हम लोग किचन में लेके गए, किचन में मान लो गैस के आजू बाजू रख दिया, तो बलून फूट जाता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किचन में गैस के बाजू में रखा, अगर गैस चालू है तो उस रीजन में उसका आजू बाजू का हवा गर्म रहेगा. तो हवा गर्म रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा उस रीजन में. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. किसका? गैस का इनसाइड द बलून. जो बलून के इनसाइड गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस. तो इसीलिए वॉल्यूम इंक्रीज होते होते बलून फट जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग हियर. एट लोअर टेम्परेचर बलून का वॉल्यूम कम है, एट हायर टेम्परेचर बलून का वॉल्यूम ज्यादा है. दैट मीन्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द बलून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस. थर्ड, Gay-Lussac's law. This was given by scientist Gay-Lussac. This states that pressure is directly proportional to temperature. एक बलून है, उसको अगर हम लोग ने मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया, बलून, वही एग्जांपल जो पिछला एग्जांपल था. पिछले एग्जांपल में हम लोग बलून को किचन के इधर लेके गए, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा अगर गैस चालू है तो फिर उस केस में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी ज्यादा होगा. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स जोर जोर से बलून के रबर को हिट करेंगे एंड द बलून विल बर्स्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द बलून विल इंक्रीज. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द बलून इंक्रीजेस. तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस. तो दिस इज अवर थर्ड लॉ, Gay-Lussac's law. फोर्थ थिंग, एक बलून लिया मैंने या एक टायर ले लो, जो भी लो, बलून, टायर, व्हाटएवर. मान लो अगर टायर है तो टायर में मैं पंप से ऐसे हवा भरते जा रहा हूं, या मान लो बलून है तो बलून से मैं ऐसा हवा भरते जा रहा हूं. तो हवा जब मैं भर रहा है तो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं. जैसे जैसे मैं हवा भरते जाएगा अंदर गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी बढ़ते जाएगा. पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम है, फिर मैंने हवा भरना शुरू किया,
हवा भरा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज होगा तो बलून फूट सकता है। जब हवा भरते जाते हैं हम लोग, एक स्टेज के बाद ज्यादा हवा भर देंगे तो बलून फूट जाएगा। क्यों? प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड इंक्रीजेस व्हेन द एयर इनसाइड द बलून इंक्रीजेस, और वी कैन से इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये तो ऑब्वियस है, जितना हवा भरते जाएंगे उतना प्रेशर बलून में बढ़ते जाएगा। एज द मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो these are the 4 laws which we need to remember. वो pressure is inversely proportional to volume, volume is directly proportional to temperature, pressure is directly proportional to temperature, pressure is directly proportional to number of moles. चारों इक्वेशन को अगर मैंने कंबाइन कर दिया to get one single equation, what will happen? Combining Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law and pressure directly proportional to number of moles, we get these 4. ये देखो 1 2 3 4, चारों को कंबाइन कर दिया तो देखो फ्रॉम दीज 3, ये देखो इसको भूल जाओ, 1 2 3, इन तीनों में इफ वी सी द एलएचएस इट इज सेम इटसेल्फ। एलएचएस में हमेशा प्रेशर है, एलएचएस में हमेशा क्या है? प्रेशर। तो एलएचएस का प्रेशर मैंने एज इट इज रखा, एलएचएस का प्रेशर मैंने क्या एज इट इज रखा, ये देयरफॉर लिख दिया हमने, प्रेशर एज इट इज। आरएचएस में क्या है? 1/v, तो 1/v है क्या? यस 1/v, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। सेकंड इसमें से टेम्परेचर न्यूमरेटर में, यस। थर्ड इसमें से नंबर ऑफ मोल्स एन न्यूमरेटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स एन न्यूमरेटर में। तो दिस इज व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लाइंग pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और इक्वलिटी साइन डालेंगे, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हम लोग इक्वलिटी साइन डालेंगे तो वी हैव टू हैव अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाना है, देन वी ऐड अ कांस्टेंट इन द इक्वेशन एंड दैट कांस्टेंट इज r। ये r क्या है? कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज गैस कांस्टेंट। ये r का नाम क्या है? गैस कांस्टेंट। तो इसीलिए मैंने r लिख दिया, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यूनिट क्या है? जूल पर मोल केल्विन। दूसरा वैल्यू भी होता है इसका 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। क्या यूनिट है? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो दिस वैल्यू वी हैव टू रिमेंबर, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। जो इक्वेशन आया इसको अगर मान लो RNT को मैं NRT लिखा, अच्छा सुनाई दे इसके लिए, RNT बोलने से अच्छा है NRT बोलेंगे RHS को। तो PV is equal to RNT, we call it as PV is equal to NRT and this equation is called as ideal gas equation। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV is NRT। Now in this, P is pressure of gas, V is volume of gas, N is number of moles of gas, R is gas constant as I told 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। T is टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर कौन से में लेना है? केल्विन। तो दिस आर द वैल्यूज व्हिच वी नीड टू रिमेंबर। अब एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर करके टर्म आता है व्हिच इज डिनोटेड बाय सिंबल Z, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो इसका वैल्यू क्या है? तो PV's NRT इक्वेशन हो गया कि नहीं? दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। इसको याद रखने का तरीका है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे याद रखेंगे? PV's NRT में यहां पे हम लोग Z डाल देंगे, तो PV Z NRT, दिस इज द इक्वेशन। अगर आइडियल गैस है तो Z का वैल्यू कितना होगा? फॉर आइडियल गैस Z का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि यहां पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस Z इज 1। बट नॉन आइडियल गैस है, कौन सा? नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस मतलब रियल गैस। नॉन आइडियल गैस कौन होता है? रियल गैस। नॉन आइडियल गैस इज रियल गैस, जो कि यहां पे लिखा हुआ है मैंने। नॉन आइडियल गैस मींस रियल गैस। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस। दिस गैस, आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस के लिए क्या होगा? PV ZNRT होगा, वेयर Z इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PV अपॉन NRT। Z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PV अपॉन NRT। ऑब्वियस है,
दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग को याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। Z का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। ये रियल गैस पे हम लोग और भी आगे आएंगे, नॉन आइडियल गैस, रियल गैस, वी विल कम टू दिस अगेन। और एक इक्वेशन होता है, विल सी दैट, बट बिफोर दैट लेट अस सी दिस नेक्स्ट टॉपिक, पार्शियल प्रेशर। या पहले हम लोग ये रियल गैस के बारे में और एक इक्वेशन देख लेते हैं। लेट अस फर्स्ट राइट द अनदर इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। व्हाट इज चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। गेल-लुसाक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड फोर्थ वन, हम लोग हवा भरेंगे, जितना हवा भरेंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। ये लॉ बोलने का जरूरत ही नहीं है, तो ऑब्वियस है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। So these are the four equations which we have remembered. Combining these three equations, we get the equation for ideal gas. PV is equal to nRT. ये गैस, ये किसके लिए है? This is for ideal gas. This is ideal gas equation. अब ideal gas के अलावा हम लोग के पास और एक गैस होता है, which is non-ideal gas, real gas बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या इक्वेशन है? PV is equal to Z into nRT. Where Z is what? Z क्या है? Compressibility factor. Z is compressibility factor, which is volume of real gas upon volume of ideal gas. क्या है Z? Z is volume of real gas upon volume of ideal gas. चलिए तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पूरा वर्ड्स में, volume of real gas upon volume of ideal gas. So these are the things which we should remember till now. R का वैल्यू भी याद रखना है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 0.0821 liter atmosphere per mole Kelvin. So these are the values, or these are the things which we need to remember till now. Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law, and ये तो obvious है, इसका law कुछ नाम नहीं. And then ideal gas equation. Now let us see Van der Waals equation. क्या? Van der Waals equation. This is the name of the scientist. Van der Waals equation. For क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। तो उसका इक्वेशन है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन भी हम लोग को याद रखना है। दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये A और B कॉन्स्टेंट्स है, A and B are Van der Waals constant. A and B are Van der Waals constant. इसका वैल्यू हम लोग को एग्जाम में दिया है। तो दिस इज Van der Waals इक्वेशन, ये भी हम लोग को याद करना है। ये जो टर्म है, द फर्स्ट टर्म विच वी सी इज ड्यू टू फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। कौन सा? इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण ये हम लोग के पास क्या रहेगा? फर्स्ट टर्म। ये करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दिस फर्स्ट टर्म इज करेक्टिंग फॉर व्हाट? करेक्शन फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये सेकेंड टर्म जो है, ये क्यों है? वॉल्यूम का करेक्शन। ये क्या है? वॉल्यूम का करेक्शन। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास भी वॉल्यूम होगा। वी थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका भी थोड़ा सा वॉल्यूम होगा। तो अगर वो वॉल्यूम हम लोग कंसिडर करते हैं तो वी हैव अ टर्म व्हिच रिड्यूसेस द ओवरऑल वॉल्यूम, व्हिच इज द वॉल्यूम करेक्शन टर्म, और वो वॉल्यूम करेक्शन टर्म है NB, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स। ये स्मॉल n यहां तीनों टर्म्स में इट इज नंबर ऑफ मोल्स। एंड नाउ आफ्टर दिस हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा? अदर इक्वेशन विच वी हैव इज आइडियल गैस इक्वेशन। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, आइडियल गैस इक्वेशन और ये वैन डर वाल्स इक्वेशन, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? इस टर्म के बदले भी हैव P टर्म, इसके बदले भी हैव V टर्म, PV
इज इक्वल टू nRT। ये कौन सा इक्वेशन है? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन किसके लिए है? ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ऊपर वाला इक्वेशन किसके लिए है? नॉन आइडियल गैसेस या फिर रियल गैसेस। कौन सा? नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। तो when will real gas behave like ideal gas at low pressure and high temperature? ये याद रखो। when does real gas behave like ideal gas? At low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature the real gas behaves like a ideal gas. ये याद रखना है। At low pressure and high temperature real gases behave like ideal gases. तो ये हम लोग का रियल गैसेस का डिस्कशन हुआ। दिस इक्वेशन वी विल रिमेंबर p प्लस a इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट v माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। द फर्स्ट टर्म इज द करेक्शन फॉर intermolecular forces of attraction. The second term is the correction for volume. So this equation is for real gas, non-ideal gas, and PV's nRT is equation कौन सा होगा? Ideal gas के लिए। When does real gas behave like ideal gas? At low pressures and high temperatures. Low pressure and high temperature पे they behave like ideal gas. Finally, partial pressure of gas का equation हम लोग देखते हैं। किसका? Partial pressure of gas. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का इक्वेशन कैसे आएगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्शियल नाम से हम लोग को समझ रहा है कि कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, तभी तो पार्शियल प्रेशर का डिस्कशन होगा हमारे पास। मान लो हम लोग के पास एक बलून है, उसमें हमारे पास दो गैसेस है, गैस ए एंड गैस बी। गैस ए और गैस बी का हम लोग के पास मिक्सचर, गैस ए और गैस बी का हमारे पास एक मिक्सचर बलून में। उसमें गैस ए का कुछ तो प्रेशर होगा पीए और गैस बी का कुछ तो प्रेशर होगा पीबी। पीए इज द प्रेशर ऑफ गैस ए, पीबी इज द प्रेशर ऑफ गैस बी, एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब इसमें अगर मैं सिर्फ पीए का बात करूं, प्रेशर ऑफ गैस ए, पीए क्या है? प्रेशर ऑफ गैस ए, तो दैट विल बी पार्शियल प्रेशर। ये क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पीए इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब थोड़ा सोचो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये लॉ पढ़ा था कि कौन सा? ये वाला, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। फोर्थ इक्वेशन हम लोग ने कौन सा देखा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो कैन आई से प्रेशर ऑफ गैस ए is directly proportional to moles of gas A? Yes. Pressure is directly proportional to number of moles. So pressure of gas A is directly proportional to moles of gas A. And ये equation 1 है। Second equation में क्या लिख सकता है? Total pressure. Total pressure is directly proportional to total moles. Total pressure is directly proportional to total moles. Total pressure मतलब किस किस के कारण प्रेशर? गैस ए और गैस बी के कारण प्रेशर। टोटल मोल्स मतलब कौन सा मोल्स? गैस ए और गैस बी का मोल्स। तो टोटल मोल्स मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, बराबर है कि? टोटल मोल्स मतलब क्या होगा? मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाय 2 यहां पे ही कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन प्रेशर टोटल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन मोल्स टोटल, बराबर है कि? डिवाइड किया दोनों इक्वेशन। नाउ इफ आई वांट प्रेशर ऑफ ए, तो क्या आएगा? एन ए, प्रेशर ऑफ गैस ए कितना आएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू प्रेशर टोटल, बराबर है कि? तो दिस इज जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। ये टर्म को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लिखे गया। तो दिस इज द फॉर्मूला। प्रेशर ऑफ गैस ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू प्रेशर टोटल। अब ये जो हम लोग के पास टर्म आया, लेट मी राइट इट इन रेड मार्कर। ये रेड मार्कर से मैंने गोल किया इसको।
इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन। Na अपॉन Na प्लस Nb, इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलते हैं। Na अपॉन Na प्लस Nb, इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ऐसा इसका सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है XA। X इज मोल फ्रैक्शन और A मतलब गैस ए का। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इज Na अपॉन Na प्लस Nb। वैसे ही अगर मैं दूसरा टर्म बोलता मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, तो Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये दो गैस होता, तो अगर तीन गैस होते तो हम लोग क्या करते हैं? A B C तीन गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन दैट केस विल बी Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, अगर तीन गैस होते तो। बट यहां पे दो ही है, तो लेट अस डिस्कस ओनली फॉर टू। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज Na अपॉन Na प्लस Nb। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग का ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेशर ऑफ गैस ए का। तो प्रेशर ऑफ गैस ए बिकम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू प्रेशर टोटल। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता है। Partial pressure of gas A is mole fraction of gas A into total pressure, where mole fraction of gas A is Na upon Na plus Nb. तो this formula, दोनों फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। Partial pressure of gas A is mole fraction of gas A into total pressure, where mole fraction of gas A is number of moles of A upon total moles. Mole fraction नाम क्यों दिया? क्योंकि फ्रैक्शन मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल पे मान लो एक एग्जाम में तुम्हें मार्क आया 5 मार्क आया 10 में से, 5 मार्क आया 10 में से, तो फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स क्या हो गया? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। तो वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, ये क्या होगा? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब क्या? Na प्लस Nb। तो ये सिंपल ही है ऐसा। तो मोल फ्रैक्शन का ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। Partial pressure of gas A is mole fraction of gas A into total pressure, where mole fraction of gas A is number of moles of A upon total moles. वैसे ही अगर और एक फॉर्मूला निकालना है, partial pressure of gas B is the mole fraction of gas B into total pressure, where mole fraction of gas B क्या होगा? XB is equal to NB upon Na plus NB। ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। और एक बात याद रखो, ये देखो XA और XB का फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बताया। XA का फॉर्मूला XB का फॉर्मूला तो तुम्हें समझ में आया। अब व्हाट इफ आई ऐड दिस टू? XA प्लस XB करूं तो क्या आएगा? तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो Na NB ऐड होगा कि नहीं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो कॉमन है दोनों में, तो लेट अस टेक डिनोमिनेटर कॉमन। तो क्या होगा? Na प्लस NB डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में क्या है? Na है NB है, तो Na प्लस NB न्यूमरेटर में भी आएगा। तो Na प्लस NB कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा? 1। तो XA प्लस XB कितना आता है? 1। फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम, अगर एक मिक्सचर ऐसा है जिसमें दो ही गैसेस है A और B, तो XA प्लस XB कितना आएगा? 1। सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच वी शुड रिमेंबर। ये सब फॉर्मूला हम लोग को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी लगेगा, केमिस्ट्री में भी यूज होता है। मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, ऑल दिस फॉर्मूलाज। So let me revise all the formulas। यहां पे मैं लिख देता हूं एक साथ। ये तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-साक्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, आइडियल गैस इक्वेशन, compressibility factor for non-ideal gases or real gases, Z is compressibility factor which is V real upon V ideal। Then let me write this ideal gas, non-ideal gas equation, van der Waals equation। So P plus A N square upon V square into V minus NB is equal to nRT। This is for van der Waals equation। ये कौन सा इक्वेशन है? van der Waals equation for real gases। Then we have partial pressure of A is equal to mole fraction of A into P total। P total, mole fraction of A का फॉर्मूला क्या है? Na upon Na plus Nb। mole fraction of A is moles of A upon total moles। So these are all the formulas which we are expected to know in our